हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे स्टैटिक जीके का एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है भारत के मिलिट्री ऑपरेशंस। इस पर क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। बहुत सारी ऑपरेशंस हैं जो हमारी आर्मी ने, हमारी नेवी ने या हमारी वायुसेना ने समय समय पर किए हैं। उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती क्योंकि ज़्यादातर ऑपरेशंस सीक्रेटली किए जाते हैं, गुप्त तरीके से किए जाते हैं। लेकिन आपको बस एग्ज़ाम के लिए ये पता होना चाहिए कि एक ऑपरेशन जो है वो क्यों किया गया, उसका नाम क्या था और किस एरिया में किया गया। बस इतना ही आपके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि हर एक मिशन पे फिल्में भी बन चुकी हैं और एक एक मिशन पे 3-3 घंटे के वीडियोस भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड इस वीडियो में हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन पोलो। देखो, भारत जो प्रोविंसेस थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ज़्यादातर प्रोविंसेस जो हैं वो मान गए थे कि वो भारत का हिस्सा बनेंगे। कुछ ऐसे थे जैसे जूनागढ़ था या हैदराबाद था, जिन्होंने भारत के साथ आने से मना कर दिया था। तो ऑपरेशन पोलो हमने लॉन्च किया था क्योंकि निज़ाम के जो राजा थे उन्होंने ये कहा था कि वो भारत के साथ नहीं आएंगे, बल्कि वो पाकिस्तान के साथ जाने की सोच रहे थे। तो पाकिस्तान अगर हैदराबाद पे कब्जा कर लेता तो भारत के एकदम सेंटर में हैदराबाद है, आप जानते हैं, एकदम जो तेलंगाना है उसके, तो हैदराबाद में भारत के सेंटर में अगर पाकिस्तान डोमिनेटेड टेरिटरी होती तो भारत के लिए बहुत बड़ी सरदर्द हो सकता था। इसलिए ऑपरेशन पोलो हमने लॉन्च किया, जिसमें हमने मिलिट्री भेजकर हैदराबाद को भारत के साथ उसकी जो एलिजेंस थी उसको फोर्स किया कि वो भारत के साथ आए। तो ये है ऑपरेशन पोलो। देश आज़ाद होने के बाद हमारे गृह मंत्री सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने रिक्वेस्ट की थी ओस्मान अली खान से, जो उस वक्त हैदराबाद के निज़ाम थे, आखिरी निज़ाम थे, पर उन्होंने भारत के साथ आने से मना कर दिया था और उन्होंने बल्कि हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा कि भारत के एकदम सेंटर में, एकदम हार्ट में अगर इस तरह से कोई एरिया है जो भारत का नहीं है और आगे जाके पाकिस्तान का हो सकता है, तो वो एक अल्सर का काम करेगा। और एक अल्सर जब हो जाता है, एक ऐसा घाव जो भरे ना, तो फिर उसको सर्जरी करके निकालना पड़ता है। तो वही हमने किया फिर। और ऑपरेशन पोलो को हम ऑपरेशन कैटरपिलर भी कई बार बोलते हैं। ऑपरेशन पोलो को ऑपरेशन कैटरपिलर भी कहा जाता है। 5 ही दिन के अंदर हमने निज़ाम को हरा दिया था। भारतीय सेना जो थी वहाँ पे, उन्होंने हैदराबाद को कंट्रोल कर लिया था। तो हैदराबाद में हमने किया था। एक गुप्त ऑपरेशन है ऑपरेशन हैट। ऑपरेशन हैट क्या है? ऑपरेशन हैट ये है कि चाइना जो है वो अमेरिका के लिए एक सिरदर्द बन रहा था, क्योंकि चाइना बार बार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था और उसमें चाइना को रशिया का समर्थन भी प्राप्त था, ऐसा माना जाता है, क्योंकि दोनों की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। लेकिन अमेरिका ने भारत की ओर देखा, क्योंकि उसको चाइना को काउंटर करने के लिए कोई फोर्स चाहिए था। तो भारत और अमेरिका ने मिलकर ऑपरेशन हैट किया था। इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ। एक डिवाइस था, एक जिसको बोलते हैं ट्रैकिंग डिवाइस, जो नंदा देवी के ऊपर अमेरिका ने लगाया था भारत की मदद से, जिससे हम चाइना के ऊपर नज़र रख सकें, चाइना की सारी जो न्यूक्लियर गतिविधियां हैं उन पर नज़र रख सकें। इसका नाम था ऑपरेशन हैट। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्रास टैग। ये आर्मी का ऑपरेशन था। ब्रास टैग हमारे जो उस वक्त आर्मी के जनरल थे कृष्ण स्वामी सुंदर जी, उन्होंने इसको प्लान किया था। बेसिकली भारत ने अपने बहुत सारे ट्रूप्स, हमारे जो पर्सोनेल हैं, हमारे जवान हैं, हज़ारों की संख्या में, और इतना ही नहीं, साथ में तोप, रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, ये सब हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे शिफ्ट किए पाकिस्तान के साथ, खास तौर पे राजस्थान में। ऐसा लगने लगा कि जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध किसी भी समय छिड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सिर्फ हमें एक शक्ति प्रदर्शन करना था और अपनी प्रिपरेशन को भी टेस्ट करना था कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध होता है तो क्या हम बहुत जल्दी हमारी सेना और जो हमारा हथियार हैं, क्या हम उन्हें हमारे पश्चिमी बॉर्डर पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये था ऑपरेशन ब्रास टैग। फिर जो मणिपुर और नागालैंड में आप जानते हैं हमारी आर्मी जो भी आपदा राहत के कार्य करती है, यानी ह्यूमैनिटेरियन टास्क, मानवता की भलाई के लिए, उनको नाम दिया गया है ऑपरेशन गुड समैरिटन। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन विजय। एक कारगिल वाला जो था उसे भी ऑपरेशन विजय बोलते हैं, 1999, लेकिन एक ऑपरेशन विजय उससे पहले भी था, 1961। तो अनेक्सेशन ऑफ गोवा, जो गोवा है उसका अनेक्सेशन, इसको कहा जाता है ऑपरेशन विजय 1961। गोवा पे पुर्तगाल का राज था और इस प्रोसेस में हमने गोवा, दमन और दीव जो पुर्तगाली
टेरिटरी थी इंडिया में उन पे कंट्रोल किया। तो इसको नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन स्टीपल चेज 1971 में जो इंदिरा गांधी है उन्होंने इंडियन आर्मी को परमिशन दी थी, एक फ्री हैंड दिया था कि वो नक्सलवाद को कंट्रोल करें। तो भारत की जो आर्मी है उन्होंने एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन किया था जिसका नाम था ऑपरेशन स्टीपल चेज, जिसमें बहुत सारे नक्सलाइट मारे गए थे और ऐसा माना जाता है कि 20,000 से ज़्यादा नक्सल जो हैं उन्हें हमने जेलों में बंद कर दिया था। ऑपरेशन स्टीपल चेज जो था इसमें लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब और गोविंद नारायण इनका काफ़ी बड़ा रोल था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये आपने सुना ही होगा ब्लू स्टार, क्योंकि जो हरमंदिर साहिब जिसे गोल्डन टेम्पल बोलते हैं अमृतसर में, वहाँ पे जो मिलिटेंट थे जिनके लीडर थे जरनैल सिंह भिंद्रनवाले, उनकी अगुवाई में लोग वहाँ पे मिलिटेंट जो थे वो छुप गए थे। तो उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। और ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था वो खालिस्तानी मूवमेंट अपने पीक पर था तब किया गया था। आपको बता दूं, खालिस्तानी मूवमेंट जो था वो एक सिख नेशनलिस्ट मूवमेंट था जिसका पर्पज़ ये था कि अलग देश बनाए जिसका नाम होगा खालिस्तान, जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में बनेगा, यानी भारत के वेस्टर्न पार्ट में बनेगा। एक अलग कंट्री बनेगा, पूरा का पूरा एक अलग रिपब्लिक अलग से बनेगा। और ऑपरेशन ब्लू स्टार के 5 महीने के बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। 2 उनके जो सिख बॉडीगार्ड थे सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने की थी। फिर है ऑपरेशन वुडरोज। ऑपरेशन वुडरोज एक मिलिट्री ऑपरेशन था जो इंदिरा गांधी की अगुवाई में ही हुआ था 1984। बेसिकली ऑपरेशन वुडरोज ये था कि ब्लू स्टार की प्रिपरेशन करनी थी हमें। तो हमने देखा कि जो भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं उन्हें पहले ही हम डिटेन कर दें या उनको बंदी बना लें। तो इसमें अकाली दल पार्टी के बहुत सारे नेता उनको बंदी बना लिया गया था। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन या जो भी जिन पे भी हमें शक था उन सबको पहले ही हमने डिटेन कर लिया था कि बाद में हम ऑपरेशन ब्लू स्टार करेंगे। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले किया गया था ऑपरेशन वुडरोज। अब हम आते हैं ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत क्या था? ऑपरेशन मेघदूत कोड नेम था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ऑपरेशन सियाचिन ग्लेशियर को, जो कश्मीर में है, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए। तो सियाचिन कन्फ्लिक्ट अपने पीक पर था। 13 अप्रैल को हमने यह ऑपरेशन किया था, इसलिए 13 अप्रैल को हम सियाचिन डे भी मनाते हैं। तो ये जो मिलिट्री ऑपरेशन था ये हाईएस्ट बैटलफील्ड इसने बना दिया सियाचिन को। पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पे जो बैटलफील्ड है वो है सियाचिन। हमने पूरा का पूरा सियाचिन ग्लेशियर कंट्रोल कर लिया था। ऑपरेशन मेघदूत को लीड किया था प्रेमनाथ हुण, लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हुण ने। अब बात करते हैं ऑपरेशन राजीव। ऑपरेशन राजीव भी सियाचिन में हुआ था 1987 में। पाकिस्तान ने क्या किया था कि सियाचिन का जो हाईएस्ट पीक था उस पर कब्जा कर लिया था और उसको नाम इन्होंने दे दिया था कायद पोस्ट, कायद पोस्ट। लेकिन भारत ने फिर उस पर दोबारा कब्जा किया। तो हमारी जो टास्क फोर्स थी उसको लीड किया मेजर वरिंदर सिंह ने। हमने बहुत कोशिश की सियाचिन की हाईएस्ट पीक को ऑक्यूपाई करने की दोबारा, लेकिन हम नाकाम रहे। 3 बार नाकाम रहने के बाद फिर हमने टीम भेजी जिसको लीड किया नायब सूबेदार बाना सिंह ने, और फाइनली फिर हमने सियाचिन की हाईएस्ट पीक को कैप्चर कर लिया। और हमने फिर कायद पोस्ट को हटाकर उसका नाम हमने उसको बाना टॉप रख दिया था। तो पाकिस्तान ने उसका नाम कायद पोस्ट रखा था लेकिन हमने उसका नाम बाना टॉप रख दिया। तो आज भी सियाचिन में जो सबसे टॉप की पोस्ट है, सबसे ऊंचाई पे जो जगह है, हम उसको बाना टॉप बोलते हैं, बाना सिंह को सम्मानित करने के लिए, क्योंकि इनकी अगुवाई में फिर हम फाइनली सक्सेसफुल हुए थे। और बाना सिंह को परमवीर चक्र भी दिया गया था। परमवीर चक्र, ज़्यादातर परमवीर चक्र जिन्होंने भी जीते हैं, जिनको भी दिए गए हैं, वो मृत्योपरांत दिए गए हैं, लेकिन बाना सिंह जो हैं उनको जीते जी दिया गया था। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राजीव। ऑपरेशन राजीव क्यों? क्योंकि हमारे सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे, उनकी डेथ हो गई थी इस ऑपरेशन के दौरान, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑपरेशन राजीव। ये भी सियाचिन में था। ऑपरेशन मेघदूत जो था वो 1984 में था, और जो ऑपरेशन राजीव था सियाचिन में 1987 में था। फिर है ऑपरेशन पवन, ये भी 1987 में था। उस वक्त जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, भारत की जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, उन्होंने जाफना को ऑक्यूपाई कर लिया था। जाफना का पूरा कंट्रोल ले लिया था LTTE के आतंकवादियों से। LTTE जो अपने आप को तमिल टाइगर बोलते थे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, इनकी संस्था थी। LTTE आतंकवादी संगठन था। यह वही संगठन है जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या की थी।
तो हमने इंडियन फोर्सेज ने जाफना जो श्रीलंका में है उसको कैप्चर कर लिया था एलटीटी से। इसका नाम था ऑपरेशन पवन। लगभग 3 हफ्ते तक ये चला था और काफ़ी भीषण ऑपरेशन था। इंडियन आर्मी ने टैंक्स, हेलीकॉप्टर, गनशिप वगैरह सबका इस्तेमाल इसमें किया था और श्रीलंका की आर्मी के साथ मिलकर किया था। फिर है ऑपरेशन त्रिशूल। ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन विराट, ये दोनों हमने एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन किए थे अगेन एलटीटी के खिलाफ। ये किए थे हमने अप्रैल 1988 में नॉर्दर्न श्रीलंका में। नॉर्दर्न श्रीलंका में एलटीटी के खिलाफ हमने किए थे ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन विराट। फिर है ऑपरेशन चेकमेट। ऑपरेशन चेकमेट हमने एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन किया था भारत के पीस कीपिंग फोर्सेज ने एलटीटी ही के खिलाफ, और यह किया था हमने वेडा मराची एरिया जो नॉर्दर्न श्रीलंका में है जून 1988 में। इसका नाम है ऑपरेशन चेकमेट। उसके बाद है ऑपरेशन कैक्टस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी ऑपरेशन कैक्टस। 1988 में मालदीव्स में जो सरकार थी, अब्दुल गयूम की सरकार थी, उस वक्त जो राष्ट्रपति थे, इनके खिलाफ तख्ता पलट की साजिश हुई। तो उसमें जो रिबेल फोर्सेस थे हमने उनको क्रश किया था और अब्दुल गयूम की मदद करी थी वहां पे डेमोक्रेसी को सर्वाइव करने में। यह है ऑपरेशन कैक्टस। तो मालदीव्स जो है, मालदीव्स की हमने मदद की थी जिससे वहां की जो सरकार है उस पर तख्ता पलट ना हो। तो हमने प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम की मदद उसमें की थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन था, राजीव गांधी के समय में ये हुआ था और ये 1988 में हुआ था ऑपरेशन कैक्टस। उसके बाद ऑपरेशन विजय, कारगिल। कारगिल का जो वॉर है जिसे कारगिल कन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे जो आतंकवादी हैं उन्होंने काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हमारी कैप्चर कर ली थी, टाइगर हिल वगैरह और भी बहुत सारे लोकेशन हैं। तो हमने फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए उनको खदेड़ा। इसको ऑपरेशन विजय कहा जाता है, कारगिल वॉर। तो 26 जुलाई को हमारी जीत हुई थी इसमें। मई और जुलाई के बीच हुआ था ये कारगिल का युद्ध और 2 महीने में हमने जीत लिया था। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ पे आपको ये भी बता दूं, इंडियन एयरफोर्स ने भी हमारा बहुत साथ दिया था इसमें। तो इंडियन एयरफोर्स ने जो रोल प्ले किया था कारगिल में, हम उसे बोलते हैं ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ऑपरेशन सफ़ेद सागर क्या है? भारतीय वायुसेना ने जो कारगिल में अपना रोल प्ले किया था उसे ऑपरेशन सफ़ेद सागर बोलते हैं। तो 60 दिन तक ये युद्ध चला था। फिर है ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन पराक्रम ये है कि जब हमारी संसद के ऊपर हमला हुआ, जब हमारा पार्लियामेंट अटैक हुआ था, तो हमने काफ़ी ज़्यादा जो ट्रूप मूवमेंट है वो बॉर्डर पे की थी, और हमने ही नहीं पाकिस्तान ने भी की थी। तो ऐसा लग रहा था कि संसद पे जब हमला हुआ, क्योंकि उस हमले में बहुत सारे हमारे जो सांसद हैं वो मारे जा सकते थे, और ये वो हमला था जिसमें लगभग 12 लोग मारे गए थे, जिनमें से 5 आतंकवादी थे। और भारत के कुछ बहुत बहादुर लोगों ने इसको हमले को होने से बचा लिया था, लेकिन हमारी पार्लियामेंट को उस दिन उड़ाया जा सकता था। और उसके बाद फिर भारत ने भी और पाकिस्तान ने भी बॉर्डर पे, जो बॉर्डर है दोनों का, उस पे ट्रूप मूवमेंट काफ़ी हैवी कर दिया, और ऐसा माना जा रहा था एकदम युद्ध हो जाएगा, न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन भी हो सकता था। तो भारत ने जो बिल्डअप किया था उसको नाम दिया था ऑपरेशन पराक्रम। फिर है ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो क्या है? आपको याद होगा 2008 में जो 26/11 का जो हमला था मुंबई में, 26 नवंबर को जो हमला हुआ था, तो मुंबई में कई जगह हमले हुए थे। टोटल 12 हमले किए थे पाकिस्तान की तरफ से, और 4 दिन तक लगातार ये बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई में हुए थे 2008 में। इसमें लगभग 174 लोग मारे गए थे, 300 से ज़्यादा घायल हुए थे। तो इसके जवाब में जो हमने कार्रवाई करी थी, भारत के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने कंडक्ट किया था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। फिर है ऑपरेशन सूर्या होप। ऑपरेशन सूर्या होप भारत की जो उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी 2013 में, उसमें हमारी जो सेंट्रल कमांड है आर्मी की, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, तो उन्होंने किया था ऑपरेशन सूर्या होप। तो हमारी जो सेंट्रल कमांड है उनका लोगो ये है, जिसमें आप देख सकते हैं सूरज भी आता है बीच में, तो इसीलिए इसका नाम रखा था ऑपरेशन सूर्या होप। यहां पे आपको यह भी बता दूं, उससे पहले भी हमने एक ऑपरेशन किया था जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा प्रहार। ऑपरेशन गंगा प्रहार, और उसके बाद में हमने किया था ऑपरेशन सूर्या होप, जब फ्लड्स आए थे उत्तराखंड में। ऑपरेशन गंगा प्रहार भी आर्मी ने किया था। यह भी एक रिलीफ ऑपरेशन था, मदद देने के लिए उत्तराखंड में, और ऑपरेशन सूर्या होप भी उसी के लिए था। उसके बाद जम्मू कश्मीर में हम कुछ ऑपरेशन देखते हैं इंडियन आर्मी के। पहले है ऑपरेशन रक्षक। ऑपरेशन रक्षक आज तक चल रहा है। जून 1990 में ये स्टार्ट हुआ था, जब इंसर्जेंसी अपने पीक पर थी। आतंकवाद बहुत ज़्यादा था जम्मू कश्मीर में,
तो ये बेसिकली ये था कि हम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करेंगे, आतंकवाद को मिटाने के लिए, आतंकवादियों का सफाया करने के लिए करेंगे ऑपरेशन रक्षक। जून में स्टार्ट हुआ था और आज तक चल रहा है। इसमें बहुत सारी ताकत भी दी गई थी सेना को, और बेसिकली ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ ही नहीं था, बल्कि वास्तव में हमें सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना था और आतंकवादियों को इसमें मारना था। इसमें भारत के भी बहुत सारे जवानों ने शहादत दी। 753 भारत के आर्मी के जो जवान हैं उनकी डेथ हुई है ऑपरेशन रक्षक में 2007 से 2015 के बीच में। फिर है ऑपरेशन काम डाउन। ऑपरेशन काम डाउन ये था कि हमारी जो वैली है वो शांत नहीं थी, काफ़ी अशांत हो गया था कश्मीर बुरहान वानी की मृत्यु के बाद। बुरहान वानी जो है उसकी डेथ जब हुई थी, हमारी सेना ने बुरहान वानी को मार गिराया था। उसके बाद कश्मीर में काफ़ी अनरेस्ट देखा गया था। तो ऑपरेशन काम डाउन बुरहान वानी की मृत्यु के बाद लॉन्च किया गया था। फिर है ऑपरेशन सर्प विनाश। ये क्या है? बेसिकली ये 2003 की बात है। आतंकवादी वगैरह जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर आ गए थे और उन्होंने अपने अड्डे बना लिए थे, आधार बना लिए थे हिल काका पूंछ सूरजकोट एरिया जो पीर पंजाल के पहाड़ों में है। तो उनको फ्लश आउट करने के लिए हमने स्टार्ट किया था ऑपरेशन सर्प विनाश। फिर है ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर में भारतीय आर्मी ने लॉन्च किया था। वहाँ पे मिलिट्री सिविक एक्शन प्रोग्राम्स के तहत, जिसमें बेसिकली हमें जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतना था, विनिंग द हार्ट एंड माइंड। ये 1998 में किया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन मेघ राहत। ऑपरेशन मेघ राहत क्या है? कश्मीर में 2014 में फ्लड्स आए थे बहुत ज़्यादा, और उस दौरान मदद के लिए भारतीय आर्मी ने किया था ऑपरेशन मेघ राहत। ऑपरेशन मेघ राहत, और इसको मिशन सहायता भी कहा जाता है। आर्मी की बेसिकली नॉर्दर्न कमांड ने उसे ऑपरेशन मेघ राहत कहा, लेकिन पूरी आर्मी ने उसे मिशन सहायता कहा। तो एक ही बात है, आप ऑपरेशन मेघ राहत भी बोल सकते हैं या मिशन सहायता भी बोल सकते हैं। फिर है ऑपरेशन ऑल आउट। 2017 की बात है। कश्मीर में आतंकवाद काफ़ी ज़्यादा था, और ऐसे में ख़ास तौर पे लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अल बद्र, तो इनका सफाया करने के लिए फिर हमने चलाया था। बुरहान वानी की मृत्यु आपको पता है 2016 में हुई थी। उसके बाद 2017 में हमने चलाया था फिर ऑपरेशन ऑल आउट, क्योंकि बुरहान वानी की जो भी उनके आका थे वो उन्होंने काफ़ी हमले बढ़ा दिए थे कश्मीर में उसकी मृत्यु का बदला लेने के लिए। तो फिर हमारी आर्मी भी पीछे नहीं हटी और उन्होंने भी फिर चलाया ऑपरेशन ऑल आउट और आतंकवाद को कड़ा जवाब दिया। अब बात करते हैं ऑपरेशन सनराइज। बेसिकली क्या है, भारत एक रास्ता बना रहा है। अभी अगर आपको भारत से म्यांमार जाना पड़ता है तो बहुत लंबा रास्ता है। पहले आपको ऐसे जाना पड़ेगा, पूरा ऐसे क्रॉस करके, फिर सारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों को कवर करके फिर ऐसे जाना पड़ता है म्यांमार। तो ये रास्ता बहुत लंबा है, इसलिए मल्टी मॉडल रास्ता हम बना रहे हैं। तो कोलकाता को हम कनेक्ट कर रहे हैं सितवे पोर्ट से। सितवे पोर्ट जो म्यांमार का है, ये नदी है। तो पहले तो ये बंगाल की खाड़ी में से जाएगा, फिर ये आगे नदी आएगी जिसको बोलते हैं कलादान नदी। तो कलादान नदी में से होके जाएगा और फिर ये हाईवे होगा जो मिजोरम को कनेक्टिविटी देगा। तो इससे कोलकाता और मिजोरम के बीच जो डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर कम हो जाएगा। वरना अभी अगर आपको कोलकाता से मिजोरम जाना हो तो पूरा घूम के जाना पड़ता है ऐसे, लेकिन ये रास्ता काफ़ी छोटा रहेगा। तो कई सारे आतंकवादी संगठन यहाँ भी हैं हमारे म्यांमार बॉर्डर पे। तो उन्होंने धमकी दी थी कि वो कलादान प्रोजेक्ट को उड़ा देंगे, कलादान प्रोजेक्ट को बनने नहीं देंगे। तो फिर हमने उन आतंकवादियों को मारने के लिए भारत और म्यांमार ने मिलकर किया था ऑपरेशन सनराइज। फिर है ऑपरेशन मेघना हेली ब्रिज। 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें एरियल ऑपरेशन इंडिया और बांग्लादेश के एलाइड फोर्सेस ने किया था, दोनों ने मिलके। हमने इसमें क्या किया था कि जो भारतीय एयरफोर्स है उन्होंने मुक्ति बाहिनी के जो जवान हैं उन्हें एयरलिफ्ट किया था और उन्हें पाकिस्तान के जो जवान हैं उनसे बचाया था। तो इसका नाम है ऑपरेशन मेघना हेली ब्रिज। थोड़े नेवी के ऑपरेशंस देखते हैं। अब हम नेवी के ये सारे ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे। यहाँ पे टेबल में मैंने लिख दिए हैं। पहला है मिशन सागर, बिल्कुल लेटेस्ट है ये 2020 में हुआ मिशन सागर। इसमें बेसिकली जो भी सागर का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी सागर। तो जो हमारे हिंद महासागर के देश हैं जैसे मालदीव, मॉरिशस, मादागास्कर, कोमोरोस, सेशल वगैरह, इनको किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो खास तौर पे मेडिकल सहायता तो या खाना पीना वगैरह फूड आइटम तो हमने भिजवाए। हमने INS केसरी का इस्तेमाल किया मिशन सागर के लिए। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र सेतु भी नया है, 2020 का ऑपरेशन है, जिसमें भारत के लोग अगर कोरोना वायरस के कारण किसी विदेश में फंस गए थे, खासतौर पे मालदीव या जो आसपास के देश हैं, तो उनसे वापस लाने के लिए, उनको रिपैट्रिएट मतलब वापस लाना, उसके लिए हमने किया था समुद्र सेतु। इसमें हमने 2 जहाज भेजे थे, एक तो था INS जलाश्व और एक था INS मगर।
फिर ऑपरेशन वेनिला, मादागास्कर में जो साइक्लोन आया था, एक चक्रवात आया था जिसका नाम था डिएन। साइक्लोन डिएन में बहुत सारे भारतीय फंस गए थे, तो हमने आईएनएस एरावत नाम का जहाज भेजा था उनको वापस लाने के लिए, इसका नाम था ऑपरेशन वनीला। फिर है ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट हमने जिस दिन किया था उसको हम आज भी नेवी डे के रूप में मनाते हैं। 1971 की वॉर में कराची का बंदरगाह पूरी तरह से हमने तबाह कर दिया था भारत की नेवी ने, इसको नाम दिया गया ऑपरेशन ट्राइडेंट। और ये 4 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था और 5 दिसंबर को ख़त्म हुआ था। 4 दिसंबर का दिन आज भी हम नेवी डे के रूप में मनाते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट को याद करने के लिए। एक बात याद रखिए, हमने एक ऑपरेशन और किया था उसके 3 दिन बाद, ऑपरेशन पाइथन। ये क्या था? ऑपरेशन पाइथन में भी हमारी नेवी ने बहुत ज़बरदस्त अटैक बोला कराची में और काफ़ी हद तक पाकिस्तान के जो ट्रूप्स और वो सब थे उनको तबाह कर दिया था। तो हमने 2 ऑपरेशन किए थे, पहले ऑपरेशन ट्राइडेंट और उसके 3 दिन बाद ऑपरेशन पाइथन। फिर 2004 में जो सुनामी आया था, सबसे डेंजरस सुनामी आज तक का जो देखा गया है, 2004 का सुनामी, उसमें हमने ये सारे ऑपरेशन किए थे। ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन सी वेव्स, ऑपरेशन कैस्टर, ऑपरेशन रेनबो, ऑपरेशन गंभीर। तो पहले देखते हैं ऑपरेशन सी वेव्स। सी वेव्स ये था कि सुनामी में हमने जो अंडमान और निकोबार है उनको उसको मदद पहुंचाई थी। वहाँ पे सुनामी के दौरान अंडमान निकोबार क्योंकि समुद्र के बीचों बीच है, बंगाल की खाड़ी में है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई थी। तो इंडियन आर्मी ने वहाँ पे ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन सी वेव्स। फिर हमने ऑपरेशन मदद किया। ऑपरेशन मदद में हमने जो भारत के पूर्वी तट पे जो राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह, वहाँ पे भी काफ़ी तबाही हुई थी, तो डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन किया था, वो है ऑपरेशन मदद। फिर है ऑपरेशन कैस्टर और ऑपरेशन रेनबो। ऑपरेशन कैस्टर और ऑपरेशन रेनबो, ऑपरेशन कैस्टर हमने किया मालदीव में और ऑपरेशन रेनबो हमने किया श्रीलंका में, इनकी मदद करने के लिए क्योंकि ये भी काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो ऑपरेशन रेनबो में हमने श्रीलंका सरकार की मदद करी थी, वहाँ पे हमने जो मछुआरे हैं उनकी मदद भी करी थी और जो नाव खो गई थी समुद्र में उनको भी दोबारा ढूंढने के लिए कोशिश की थी। और ऑपरेशन कैस्टर हमने किया था मालदीव की मदद करने के लिए। फिर है ऑपरेशन गंभीर। ऑपरेशन गंभीर हमने इंडोनेशिया की मदद करने के लिए किया था, यहाँ पे हमने मेडिकल असिस्टेंस भिजवाया था इंडोनेशिया में सुनामी के दौरान। फिर है ऑपरेशन सकून। ऑपरेशन सकून इंडियन नेवी ने किया था। भारत, श्रीलंका और नेपाली लोग जो लेबनन में फंस गए थे, 2006 में लेबनन जो वॉर हुई थी उसमें भारत के, श्रीलंका के और नेपाल के लोग फंस गए थे, तो उनको घर वापस लाने के लिए किया था ऑपरेशन सकून। एक बात याद रखिए, लिबिया में जो युद्ध हुआ था 2011 में लिबिया में, तो उस दौरान भी बहुत सारे भारतीय फंस गए थे, तो उनको घर लाने के लिए हमने किया था ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। फिर है ऑपरेशन सर्च लाइट, 2014 में हुआ था। बेसिकली आपको याद होगा मलेशियन एयरलाइंस का एक जहाज है जो खो गया था, तो उसको ढूंढने के लिए भारत की नेवी ने ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन सर्च लाइट। फिर है ऑपरेशन राहत। 2015 की बात है, यमन में, यमन और सऊदी अरब के बीच लड़ाई बहुत तेज़ हो गई थी, तो जो भारत के लोग वहाँ फंस गए थे उनको भारत वापस लाने के लिए हमने किया था ऑपरेशन राहत 2015 में। फिर है ऑपरेशन निस्तार। 2018 में यमन का एक टापू है जिसका नाम है सोकोत्रा, वहाँ पे एक चक्रवात आया जिसका नाम है साइक्लोन मकानू, तो वहाँ पे भी बहुत सारे भारत के लोग फंस गए थे, तो हमने जहाज भेजा आईएनएस सुनैना और वो भारतीयों को वापस लेकर आया था, इसका नाम था ऑपरेशन निस्तार। फिर है ऑपरेशन मदद। केरल में जो बाढ़ आई थी उसमें हमारी नेवी ने ऑपरेशन किया था जिसका नाम है ऑपरेशन मदद, वहाँ पे डिजास्टर एंड रिलीफ ऑपरेशंस। अब देखते हैं एयरफोर्स के ऑप्शन, एयरफोर्स के जो ऑपरेशन है वो, और एयरफोर्स वाले ऑपरेशन में 1-2 तो हम पहले ही कर चुके हैं, बाकी देखते हैं। ऑपरेशन पूमलाई। ऑपरेशन पूमलाई को हम फ्लावर गार्लैंड ऑपरेशन भी बोलते हैं या इसको ईगल मिशन 4 भी बोलते हैं। ये कोड नेम ये था कि जाफना में, जब श्रीलंका के अंदर जाफना में जो टाउन है वो हथिया लिया गया था वहाँ के आतंकवादी एलटीटी के द्वारा, तो इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन किया था ऑपरेशन पूमलाई। ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ये मैं बता चुका हूँ, कारगिल वॉर में जो ऑपरेशन किया था इंडियन एयरफोर्स ने उसको बोलते हैं ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ऑपरेशन राहत। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो लोग, जो पिलग्रिम्स फंस गए थे 2013 के बाढ़ में, उनके लिए किया था ऑपरेशन राहत इंडियन एयरफोर्स ने। ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था 2015 में, बहुत ज़्यादा तीव्र था, उसमें हमने जो मदद की थी इंडियन एयरफोर्स ने, उसका नाम था ऑपरेशन मैत्री। फिर है ऑपरेशन संकट मोचन। ऑपरेशन संकट मोचन ये है कि जो साउथ सूडान सिविल वॉर हुआ था, साउथ सूडान में, उसमें जो भारतीय फंस गए थे उनको वापस लाने के लिए हमने ऑपरेशन किया था ऑपरेशन संकट मोचन इंडियन एयरफोर्स ने। ऑपरेशन इंसानियत। बांग्लादेश में जो रोहिंग्या मुसलमान थे जिनके खिलाफ जेनोसाइड हो रहा था,
तो वायलेंस को रोकने के लिए और उनकी मानवता की मदद करने के लिए यानी रिलीफ पैकेज देने के लिए हमने जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑपरेशन किया था उसका नाम था ऑपरेशन इंसानियत। ऑपरेशन बंदर, भारत में आप जानते हैं पुलवामा में हमला हुआ, हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। उसके बाद जो हमने जवाबी कार्रवाई करी थी बालाकोट में हमने जो एयर स्ट्राइक्स किए थे उसका नाम था ऑपरेशन बंदर। उसके बाद ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी जो है कोरोना वायरस का जो समय था उसमें हमने मालदीव की मदद करी, उनको दवाइयाँ वगैरह दी और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी हॉस्पिटल वगैरह में जिनका इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं ऑपरेशन संजीवनी। तो ये थे भारत के सारे ऑपरेशंस एक ही वीडियो में। आपको बस बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए बस कौन सा ऑपरेशन किस तरह हुआ। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं इसमें तो फिर आप जो इन पे फिल्में बनी हैं, बहुत सारी बनी हैं, आप उनको देख सकते हैं। बुक्स भी बहुत सारी लिखी गई हैं इन मिशंस के ऊपर, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो था, ये था स्टैटिक जीके का एक और इंपॉर्टेंट वीडियो। मिलते हैं फिर स्टैटिक जीके के बाकी वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ ऐप।